नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सेवा निशुल्क उपलब्ध है। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह कर्क, सिंह तथा कन्या राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र, बुध तथा राहु का गोचर भी इस अवधि वृषभ राशि में है। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में विराजमान हैं तथा 23 मई को वक्री हो रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। आपको स्वयं की वाणी तथा व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में आपको विगत में किए निवेश पर धन हानि हो सकती है। संभव है कि संपत्ति से संबंधित किसी विवाद का निर्णय आपके विरुद्ध आ जाए। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि कार्यस्थल में कुछ अधिक सावधानी से कार्य करने होंगे, क्योंकि मानसिक शिथिलता के कारण कार्यों में त्रुटि हो सकती है। व्यापारी जातकों को जल से संबंधित कार्यों में धन हानि होने के योग बन रहे हैं। मानसिक अवसाद के कारण आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है। किसी भ्रांति के कारण आपकी माताजी से बहस हो सकती है। परिवार का वातावरण भी कुछ तनावपूर्ण हो सकता है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण जीवन साथी से आपकी नोकझोंक हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध तक ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आप बुद्धि का उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन भी निम्न स्तर का हो सकता है। आपको इस अवधि झूठे वादों से बचना होगा। आपको व्यवसाय में नई परियोजनाओं से संबंधित सभी नियमों आदि के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी। व्यापारिक भागीदार के साथ किसी लघु विषय पर अचानक बहस हो सकती है, जिस कारण आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य तथा बुद्धिमानी से कार्यों का निर्वाह करना होगा। यदि आपको कोई मार्ग न सूझे तो किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। सप्ताह के अंत में आप किसी दैवीय शक्ति को अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आपको कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी परिचित की सहायता से आपको लाभदायक परियोजना में निवेश का अवसर प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको हड़बड़ी में निवेश करने से बचना होगा। यदि प्रस्ताव किसी विपरीत लिंग के जातक से प्राप्त हुआ हो तो आपको दोगुना सावधान रहना होगा। बेरोजगार जातक इस सप्ताह किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर आपका व्यय हो सकता है। संतान के साथ कुछ समय बिताकर आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थी आलस्य के कारण विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं। आपको आज का कार्य कल पर टालने की प्रवृत्ति से बचना होगा। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य औसत रह सकता है, किंतु आपको छाती संबंधी विकार इस अवधि हो सकते हैं। आपको अधिक तैलीय भोजन से बचना होगा। प्रेमी जन संचार में सावधान रहें, क्योंकि वाणी में आवेश हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप पर्याप्त समय का आनंद ले सकते हैं। उपाय: श्री राम मंदिर में माथा टेकें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृष राशि के जातकों के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। इस अवधि में आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है। इस सप्ताह आपको नवीन विचारों तथा कौशल को चमकाने पर कार्य करना चाहिए, जिससे आप वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप सभी कार्यों में लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। करियर में उत्तम अवसर प्राप्त होने से आपका मन हर्षित होगा। विरोधी तथा शत्रु पक्ष आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको उनसे संबंधों को बिगड़ने नहीं देना चाहिए। जिन जातकों ने किसी बड़ी कंपनी में साक्षात्कार दिया था, उसका परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है।
राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जातकों को सफलता मिलने के योग हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, परंतु बिना जाने किए निवेश पर आपका धन अटक सकता है। विगत में प्रारंभ किए कार्य भी इस अवधि पूर्ण हो सकते हैं। आप स्वयं तथा परिवार के लिए सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर धन का व्यय कर सकते हैं। इस अवधि आपको उचित मात्रा में व्यायाम या योगा करना होगा, अन्यथा आपको कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कुछ कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वाणी में कठोरता के कारण वरिष्ठ अधिकारी या भागीदार के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। यद्यपि व्यावसायिक जातक इस सप्ताह उत्तम अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के चोरी होने अथवा खराब होने की संभावना है। हंसमुख स्वभाव के कारण आप कार्यस्थल तथा सामाजिक आयोजन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप वाहन का क्रय भी इस अवधि कर सकते हैं। परिवार का वातावरण इस सप्ताह आपके पक्ष में रह सकता है। ये सप्ताह यात्रा के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। यात्रा थकान भरी तथा खर्चीली हो सकती है। छात्रों का ध्यान इस अवधि शिक्षा अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लगेगा। नए पाठ्यक्रमों में आपकी रुचि कम हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति के कारण कुछ जातक मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। शारीरिक व्यायाम की सहायता से आप अनचाही मानसिक परेशानियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी जन परस्पर उपहारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। जीवन साथी से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। उपाय परिवार के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तथा पीपल की जड़ में जल दें। मिथुन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप ऊर्जा व उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आपको इस अवधि मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आपको स्वयं की बहुमुखी प्रतिभा को दिखाने का अवसर भी मिल सकता है। इसलिए सदैव तैयार रहें, क्योंकि अवसर किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। सप्ताह के आरंभ में मानसिक असंतोष के कारण आपके कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। आप कानून विरोधी अथवा असामाजिक कार्यों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आप किसी जोखिम भरे निवेश या सट्टे में धन लगा सकते हैं। इससे आपको धन हानि हो सकती है। कार्यस्थल में भी आप विरोध का सामना कर सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी या सहकर्मी आपके साथ सहयोगी दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। कुंठाओं पर नियंत्रण करें, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। सप्ताह के मध्य से आप करियर में उत्तम प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। आप वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कार्य क्षेत्र में सभी का सहयोग प्राप्त होगा तथा अवरोधित कार्य भी सुगमता से पूर्ण होंगे। ईमेल अथवा फोन कॉल द्वारा कोई लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है अथवा नौकरी का ऑफर लेटर भी प्राप्त हो सकता है। कानूनी क्षेत्र से संबंधित जातक इस सप्ताह अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप अन्य को प्रसन्न करने के प्रयास में अधिक व्यय कर सकते हैं। इस अवधि आपको दीर्घावधि निवेश से बचना होगा तथा धन को संचित करने का अधिक प्रयास करना होगा। इंजीनियरिंग व टेक्नोलॉजी के पेशेवर जातक इस कालखंड में मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। कुछ जातक सप्ताह के इस भाग में अनुकूल परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु आपको इस विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अस्थायी ही होगा। शांत रहें तथा संपर्क सूत्र विकसित करने के लिए प्रयास करें। स्थित शत्रुओं के समक्ष अपने रहस्य उजागर करने से आपको बचना होगा। पारिवारिक जीवन में आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। आपकी माताजी को पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों को परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त होगा। विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेमी जन इस सप्ताह कुछ दूर दूर रह सकते हैं। जीवन साथी पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने में बहुत व्यस्त हो सकता है। उपाय गली के काले कुत्ते को दूध लगी रोटी दें। कर्क राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। ये सप्ताह आपके लिए कई अप्रत्याशित अवसर लेकर आ रहा है। आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे जो आपके तनाव तथा घबराहट का कारण हो सकते हैं।
इस अवधि आप स्वयं के विगत में किए किसी अनुचित निर्णय से व्यथित हो सकते हैं। यद्यपि सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं को लाभदायक स्थिति में पाएंगे। इस अवधि आपको विगत में किए निवेश पर भी उत्तम लाभ होने की संभावना है। कार्यस्थल पर आपके कार्य का प्रवाह सुगम और संतोषजनक रह सकता है। आपके कार्य कौशल की सराहना होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। आप करियर में प्रगति के रूप में सकारात्मकता का अनुभव कर सकते हैं। एकल जातक इस अवधि योग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य भाग में कार्यों में अवरोध तथा पारिवारिक कर्तव्यों के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं। कुछ जातकों का इच्छा विरुद्ध स्थानांतरण भी हो सकता है। ये एक मानसिक थकान की अवधि है, इसलिए किसी भी तरह के निवेश से दूर रहें। त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण आप किसी वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। यात्रा भी कष्टदायक हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आप शारीरिक स्फूर्ति व ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में मिली सफलता से आपके स्वभाव में कुछ अहंकार हो सकता है। इस अवधि आपके छोटे भाई बहन से संबंध अधिक प्रगाढ़ हो सकते हैं। यदि पड़ोसियों के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हैं तो सुधारने का प्रयास करें। एकादश भाव की सक्रियता के कारण व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित जातकों को अधिक निवेश से बचना होगा। आप प्रतिभाशाली लोगों के साथ कोई नया संगठन बना सकते हैं। आप किसी मानवीय कार्य या सामाजिक सेवा में भी स्वयं का योगदान दे सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए कठोर अनुशासन बनाए रखना उचित होगा। प्रेमी जन इस अवधि अपने संबंधों के प्रति गंभीर हो सकते हैं। जीवन साथी से आपको विपरीत स्थिति में भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है। उपाय सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। सिंह राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों के द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप कार्यों तथा निर्णय करने में बहुत उत्साही हो सकते हैं। यद्यपि महत्वपूर्ण निर्णय करते समय आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। संभव हो तो किसी जानकार से विचार विमर्श अवश्य कर लें। सप्ताह के आरंभ में आप आय तथा व्यय में संतुलन बनाने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। चिकित्सा उपचार पर इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। किसी भी प्रकार के धन से संबंधित कार्य में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। ऐसा करके आप विपरीत परिस्थिति में भी स्वयं को कुशल रख सकते हैं। अनैतिक कार्यों में तो आप विशाल धन संपदा को नष्ट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी गण अपूर्ण कार्यों के कारण आपसे रुष्ट हो सकते हैं। विरोधी पक्ष भी इस अवधि अधिक सक्रिय हो सकता है। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए सकारात्मक परिणाम तथा भावनात्मक संतुष्टि ला सकता है। नौकरी में परिवर्तन का विचार इस अवधि में फलीभूत हो सकता है। एकल युवा इस अवधि योग्य जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं अथवा इच्छित प्रेमी से भेंट हो सकती है। ज्ञात रहे कि प्रेमी या प्रेमिका के साथ व्यवहार में वासना को न आने दें। आप कठोर परिश्रम के बल पर अनेक भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में आप विचलित मनोदशा के कारण अनुचित निर्णय कर सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति में यथासंभव बचने का प्रयास करना होगा। विगत में किए निर्णय आपके लिए उदाहरण बन सकते हैं। हित मित्रों से भी इस अवधि आपके संबंध निम्न स्तर पर जा सकते हैं। अधिक तनाव के कारण आप अनिद्रा से परेशान हो सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि ENT की समस्या से जूझ सकते हैं। ये सप्ताह राजनीति से संबंधित जातकों के लिए उत्तम रह सकता है। इस सप्ताह आप परिवार के लिए बहुत प्रयासरत रह सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों से प्रेम में वृद्धि करनी होगी, अन्यथा समस्या हो सकती है। विद्यार्थी अध्ययन में एकाग्र होकर उच्च परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अच्छे स्वास्थ्य के सहयोग से जीवन में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। योगा व प्राणायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रह सकती है। उपाय भोजन से प्रथम ग्रास गाय के लिए निकालें तथा दरिद्र की यथाशक्ति आर्थिक सहायता करें। कन्या राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे।
इस सप्ताह आप स्वयं के हठी स्वभाव पर संयम करते हुए अनुकूल ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप परियोजनाओं अथवा व्यावसायिक भागीदारी से संबंधित कार्यों का उत्तम नेतृत्व कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपके वित्तीय निवेश फलदायी होंगे तथा उत्तम लाभ प्राप्त कर पाएंगे। विगत में दिया हुआ उधार धन भी इस अवधि आपको वापस मिल सकता है। स्त्री वर्ग से आपको विशेष सहायता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। मित्रों के सहयोग से बेरोजगार जातक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसायी जातक किसी बड़ी कंपनी से लाभप्रद अनुबंध कर सकते हैं। स्थिर मनोदशा के कारण आप त्वरित तथा लाभदायक निर्णय कर सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति तथा मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसे बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सरकार के विभागों में प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा आपके पक्ष में होने के योग हैं। सप्ताह के मध्य में आपके समक्ष कठिन चुनौतियां आ सकती हैं। आप धैर्य तथा सौम्य व्यवहार से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लुभावनी वित्तीय योजनाओं में निवेश करने से पूर्व किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें। परिवार में किसी छोटी बात पर विवाद हो सकता है। कानूनी कार्यों में आप कुछ धन राशि व्यर्थ कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में धन लाभ के कुछ आकर्षक अवसर आ सकते हैं। आपको इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए त्वरित निर्णय करना पड़ सकता है। मित्रों तथा संबंधियों से आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। व्यापारी जातकों को अपना कस्टमर नेटवर्क बनाने में सहायता प्राप्त हो सकती है। विपरीत लिंग के व्यक्ति से आपको निवेश के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। इस अवधि आप पारिवारिक विवाद का समाधान भी सर्वसहमति से कर पाएंगे। विद्यार्थी स्वयं के भविष्य के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये समय विशेष लाभप्रद रह सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको व्यायाम करने की आवश्यकता होगी। प्रणय जीवन में गड़बड़ी से बचने के लिए आपको संचार को सक्रिय और उचित बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। उपाय धर्म स्थल में सेवा करें तथा गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। तुला राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के दशम, एकादश तथा द्वादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको आशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यद्यपि व्यय तथा आय में आपको मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। आपको स्थिति का मूल्यांकन बुद्धिमानी से करना होगा। सप्ताह के आरंभ में आप कार्य क्षेत्र में बहुत व्यस्त हो सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करना होगा। सेल अथवा मार्केटिंग से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि समय से पूर्व कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। आप नई ऊर्जा के साथ कार्य करते हुए प्रतिद्वंद्वी को परास्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति की सहायता से नया उत्पाद मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आपकी सफलता में विपरीत लिंग के जातक का भी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। निवेश से आपको उत्तम लाभ हो सकता है। कुछ जातक नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अथवा वांछित स्थानांतरण प्राप्त कर सकते हैं। नया व्यवसाय अथवा भागीदारी की योजना आरंभ करने के लिए भी यह उत्तम अवधि है। सप्ताह के मध्य तक की अवधि आपके लिए शुभ रह सकती है। किसी वरिष्ठ के सहयोग से अचानक लाभ की स्थिति भी बन सकती है। सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी में वृद्धि हो सकती है। आपको इस अवधि क्रोध तथा आलस्य से बचना होगा, अन्यथा आपके हाथ में आया अवसर भी चूक सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में अहम के भाव के कारण भागीदार के साथ आपके संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। परिवार अथवा कार्यस्थल में किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। विपरीत स्थिति में आपको क्षति नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना होगा। परिवार की सहायता से आप चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से भी सरलता से निकल सकते हैं। स्त्री जातक इस अवधि रक्त संबंधित किसी समस्या से परेशान हो सकती हैं। इस अवधि विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन के स्थान पर अन्य गतिविधियों में अधिक लिप्त रह सकते हैं। संतुलित आहार व यथोचित निद्रा से आप स्वयं के स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। प्रेमी जन किसी अज्ञात भय के कारण तनाव की स्थिति में हो सकते हैं। जीवन साथी के सहयोग से आप स्थिति को नियंत्रण में कर सकते हैं। उपाय वैभव लक्ष्मी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं तथा कमल का पुष्प अर्पित करें। वृश्चिक राशि।
चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के नवम, दशम तथा एकादश भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको धैर्य तथा सौम्यता के साथ कार्य करने होंगे। आपको स्वयं की ऊर्जा शक्ति का सदुपयोग करना होगा, जिससे आप चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में फंसने से बच जाएं। कार्यस्थल पर सावधानी पूर्वक व्यवहार बनाए रखना आपके लिए उचित होगा। सप्ताह के आरंभ में आप कई विवादित स्थितियों में फंस सकते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग न प्राप्त होने की स्थिति में आप कोई अनुचित निर्णय कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में इससे आपकी प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। शत्रु पक्ष की सक्रियता के कारण आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको ना चाहते हुए भी किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। चिंता तथा भय इस अवधि निरंतर आपके साथ ही रहने की संभावना है। व्यापारी जातक किसी सरकारी आदेश की अवहेलना के कारण कानूनी मामले में फंस सकते हैं। मानसिक तथा शारीरिक अस्वस्थता के कारण परिवार का वातावरण दूषित हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप व्यय पर नियंत्रण करते हुए आय के नए साधनों पर कार्य करेंगे। अपने व्यवहार में क्रोध तथा आवेश को दूर करते हुए आप लाभ उठा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त होने से आप प्रसन्नचित हो सकते हैं। इससे आप कार्यों में अधिक ऊर्जा तथा उत्साह के साथ लिप्त हो सकते हैं। विगत में किए निवेश पर आपको उत्तम धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि के चलते आप कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त लाभ कमा सकते हैं। पैतृक व्यापार कर रहे जातक इस अवधि पिता की सलाह पर कोई नया उद्यम प्रारंभ कर सकते हैं। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आप कार्यक्षेत्र में सामान्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक आदान प्रदान में इस अवधि आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है। परिवार में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। आप किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण चिंतित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी के कारण विद्या अध्ययन में परेशानियां आ सकती हैं। इस अवधि आपको मौसमी बीमारियां हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उपाय किसी योग्य छात्र की विद्या अध्ययन में यथाशक्ति सहायता करें। धनु राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के अष्टम, नवम तथा दशम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह के परिणाम आपकी योग्यता पर निर्भर करेंगे। इस अवधि आप विगत में किए कार्यों पर आत्मचिंतन कर सकते हैं। सप्ताह के अधिकतर भाग में आप कार्यों की प्रगति में शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं। कार्यों में विलंब के कारण आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। इस अवधि आप एकांत में अधिक प्रसन्न रहेंगे। किसी संपत्ति के विवाद में आपका धन व्यय हो सकता है। कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कर्मियों से आपके संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी समग्र उत्पादकता तनाव के कारण प्रभावित ना हो। ऐसा भी संभव है कि व्यावसायिक मीटिंग में आपके विश्लेषण में कोई त्रुटि रह गई हो। इसलिए प्रयास करें कि इस प्रक्रिया में अन्य अधिकारी गण भी आपकी सहायता करें। इस अवधि आपको किसी को उधार में धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन की वापसी सुनिश्चित नहीं है। आपको परिश्रम तुल्य कम लाभ होने की भी संभावना बन रही है। कार्यक्षेत्र में आपके अरुचिकर स्थानांतरण अथवा परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यापार में भागीदार आप पर मिथ्या आरोप भी लगा सकता है, क्योंकि आपके प्रयास करने के बाद भी वांछित लाभ नहीं प्राप्त हो रहा। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए कुछ लाभप्रद रह सकता है। किसी पुराने मुकदमे से आपको मुक्ति मिल सकती है। यदि आप किसी संपत्ति को खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो ये अवधि कागजी कार्रवाई आरंभ करने के लिए उत्तम है। जो जातक निवेश करने का सोच रहे हैं, उन्हें किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अनुसार ही अगली कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा धन हानि हो सकती है। इस सप्ताह परिवार के गंभीर रूप से बीमार सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार होने के प्रबल योग हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। आपके षष्ठम भाव में ग्रहों की युति के कारण आपको स्वयं के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखना होगा। संतुलित आहार और दिनचर्या का पालन करना आपके हित में होगा। कार्यक्षेत्र के तनाव के कारण विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उपाय धर्म स्थल में चने की दाल दान करें तथा पीली मिठाई बच्चों में बांटें। मकर राशि।
चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मकर राशि के जातकों के सप्तम, अष्टम तथा नवम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आपको अभिव्यक्ति में कुछ लचीलापन लाने का प्रयास करना चाहिए। अकस्मात ही आपके समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में आप किसी वाहन के क्रय का विचार कर सकते हैं। जो जातक किसी MNC अथवा विदेश के संबंधित कार्य करते हैं, उन्हें उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता प्राप्त होगी तथा वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा भी कर सकता है। इस अनुकूल अवधि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक प्रयास करने होंगे। आपके मित्र मंडली में वृद्धि हो सकती है। विपरीत लिंग के मित्र से आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। इस अवधि आप सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों की ओर अधिक आकर्षित हो सकते हैं। व्यापारी जातक दान पुण्य के कार्य में अधिक समय लगा सकते हैं। इस अवधि आप उत्तम प्रेम जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अनैतिक संबंध आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकते हैं। सप्ताह मध्य के उपरांत की अवधि आपके लिए कुछ कष्टदायक हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। विशेषकर यदि आप चतुराई से स्थिति का आकलन नहीं करेंगे तो आप कार्यस्थल में किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए कार्यक्षेत्र में स्वयं की आंखें तथा कान खुले रखें, क्योंकि परिस्थिति वश शत्रु पक्ष बहुत सक्रिय हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में विवाद की स्थिति से आपको दूरी बनाकर रखनी होगी। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। कार्यों में धीमी प्रगति के कारण धन का प्रवाह भी कम रह सकता है। व्यवसायी जातक व्यापार में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। आंशिक तालाबंदी के कारण आपका वित्त इस अवधि बिगड़ सकता है। आपको इस अवधि माता से धन की सहायता प्राप्त हो सकती है। आपको परिवार के संबंधों में खटास आने से बचाना होगा। इस सप्ताह किसी भी कार्य में आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए और धैर्य से कार्य करें। परिस्थितियों पर विश्वास करते हुए किसी भी परियोजना में आप धन लगा सकते हैं, परंतु लुभावनी वित्तीय योजना से दूरी बनाकर रखें। इस राशि के छात्र इस अवधि विद्या अध्ययन में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में अधिक हो सकता है। इस सप्ताह आपको स्वयं के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। प्रणय जीवन में आपका रिलेशनशिप को लेकर उत्साह रह सकता है। उपाय पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाएं तथा शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। कुंभ राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के षष्ठम, सप्तम तथा अष्टम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह कार्यों में रचनात्मक विचार तथा अधिक सक्रियता लाने का प्रयास करें। विशेषतः परिस्थितियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन आपके लिए हितकारी रह सकता है। इस अवधि आपके समक्ष धन लाभ के अनेक अवसर आ सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में आप अटके हुए कार्य भी सुगमता से पूर्ण कर सकते हैं। नौकरी अथवा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए समय उत्तम है। आप वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे तथा आप इस दिशा में सफल भी हो सकते हैं। शत्रु पक्ष के दुर्बल होने के कारण उन्नति सरलता से प्राप्त हो सकती है। इस अवधि वरिष्ठों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि उत्साह तथा स्फूर्ति के मूड में जातक के अहम में वृद्धि हो सकती है। सप्ताह का मध्य भी आपके लिए लाभप्रद रहने की संभावना है। आप धन वृद्धि के लिए दीर्घावधि का निवेश कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। विदेशी कंपनी से आपको कोई बड़ा ऑर्डर भी प्राप्त हो सकता है, परंतु रियल एस्टेट में निवेश आपके लिए अनुकूल नहीं है। भागीदारी के व्यापार में किसी भी सुझाव पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें। संभव है कि कोई कनिष्ठ कर्मी ही व्यापार के विस्तार के लिए लाभप्रद सुझाव दे। पारिवारिक जीवन में हर्ष तथा आनंद का वातावरण रह सकता है, परंतु इस अवधि आपको शराब अथवा अन्य व्यसनों से दूर रहना होगा। प्रेमी जन भी इस अवधि अधिक आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आप जीवन साथी के साथ एक स्वस्थ और आनंदमय संबंध का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मानसिक व्यग्रता के कारण उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे। किसी अनैतिक कार्य के कारण आपको दूसरों की हंसी का पात्र बनना पड़ सकता है। व्यापार में किसी की पेमेंट फंस सकती है, जिससे आप पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है।
परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तनाव का वातावरण हो सकता है। धैर्य रखें और स्थितियों का समाधान करें, यह एक अस्थायी चरण है। छात्रों को विद्या अभ्यास करते समय अपने स्वास्थ्य और आहार के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। छात्र शिक्षकों से इस अवधि अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्रणय जीवन में आनंद का वातावरण हो सकता है। वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलने की संभावना है। उपाय: नित्य शिवलिंग का जल से अभिषेक करें तथा सात्विक रहें। मीन राशि। चंद्रमा के गोचर से इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के पंचम, षष्ठम तथा सप्तम भाव सक्रिय अवस्था में रहेंगे। इस सप्ताह आप शारीरिक स्वास्थ्य तथा स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि अधिक मानसिक तनाव तथा निरंतर सोचने की प्रवृत्ति ने आपकी रचनात्मक क्षमता का नाश कर दिया है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए कुछ कष्टदायक हो सकता है। इस अवधि आप उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप कार्यों में अवरोध का सामना कर सकते हैं अथवा कोई प्रोजेक्ट बंद हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी या आप स्वयं भी अपने कार्य प्रदर्शन से प्रसन्न नहीं होंगे। आप मानसिक व्यग्रता के कारण कार्यों में अनेक त्रुटियां भी कर सकते हैं। आपके कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर पर जा सकती है। आर्थिक हानि होने की संभावना अधिक है, इसलिए किसी जोखिम भरे निर्णय अथवा निवेश से आपको बचना होगा। इस अवधि आपको धैर्य तथा विवेक के साथ आगे बढ़ना होगा। विपरीत परिस्थिति में आप योग तथा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। छात्र इस अवधि विद्या अभ्यास में आंशिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य के उपरांत परिस्थिति आपके पक्ष में रहने के योग हैं। आप कार्यक्षेत्र में पुनः सक्रिय होंगे तथा कार्यों को पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भागीदार या वरिष्ठ अधिकारी एकाएक आप पर अधिक विश्वास करने लगेंगे। आप विरोधी पक्ष पर अंकुश लगाते हुए स्थिति को स्वयं के लिए लाभप्रद बना सकते हैं। विपरीत लिंग के मित्रों की संख्या में वृद्धि के योग हैं। यह अवधि करियर के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाली है। इस राशि के व्यापारी जातक अनुकूल ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के कारण लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप विविध क्षेत्रों में उत्तम धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। आध्यात्म अथवा चिकित्सा से संबंधित करियर में आपको उत्तम सफलता मिलने की संभावना है। कुछ जातक इस अवधि विदेश से संबंधित कार्यों में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके पराक्रम में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रेमी अथवा प्रेमिका की परिवार के साथ भेंट करवाने की योजना खटाई में पड़ सकती है। कुछ स्थितियों में परिवार का वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। विद्या अभ्यास में आपकी रुचि को देखकर आपके माता पिता तथा गुरुजन प्रसन्न हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको महत्वहीन चर्चाओं से दूर रहना होगा, क्योंकि इससे आपको केवल तनाव ही हो सकता है। शांतिपूर्ण तथा आनंदमय वातावरण के लिए शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण को त्यागना आपके लिए उचित है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस अवधि प्रभावित हो सकता है। उपाय: धर्म स्थान में कुछ केले दान में दें तथा दरिद्र को भरपेट भोजन करवाएं।